आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 4 के कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और उसके साथ साथ दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जैसे कि रिबेट क्या होता है और कंपाउंड एंट्री क्या होता है, तो साथ साथ कर लेंगे ताकि हम लोग को इस पे ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस करने को मिलेगा। आइए आपको सबसे पहले हम ले चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हमने किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में अगर आपको ध्यान होगा तो हमने डिस्कस किया था डिस्काउंट के बारे में, राइट। डिस्काउंट, यस सर। ये डिस्काउंट कितने तरीके का था? अगर हम बात करें डिस्काउंट की तो दो तरीके से निकल के आया था। पहले का नाम था ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड का जो नाम था वो था आपके पास कैश डिस्काउंट, कैश। राइट। दो डिस्काउंट हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ट्रेड डिस्काउंट्स देने का पर्पस ये था कि हमारे पास वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाए, है ना। वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाए, वॉल्यूम को बढ़ाया जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव था। क्वांटिटी को अप करना कि हमारा जो सेल है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल हो पाए, है ना, या परचेज है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा परचेज हो पाए। इस ये ऑब्जेक्टिव के साथ ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता था। और आपने ये भी देखा था कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री करते थे कि नहीं करते थे? नो जर्नल एंट्री, है ना। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाती थी। उसके साथ ही साथ आपने देखा था कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस लिए किया जाता है? प्रॉम्प्ट रियलाइजेशन, प्रॉम्प्ट पेमेंट, राइट। जो भी पैसा आपको लेना है वो जल्दी से जल्दी आपका रिकवर हो जाए, उसके पर्पस के हिसाब से आपने कैश डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को देखा, राइट। इसका जर्नल एंट्री करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका जर्नल एंट्री किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने पीछे देखा था। आगे चल के आप देखेंगे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आएगा, जिसका नाम है रिबेट, राइट। दिखता बिल्कुल ये डिस्काउंट तरह ही है, लेकिन ये डिस्काउंट है नहीं, है ना। आप इतना समझ लो, रिबेट भी नहीं कहते हैं कि कुछ छोड़ दीजिए रिबेट दे दीजिए। तो रिबेट भी एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग टर्म में। ये दिया जाता है खराब सामान के लिए, इंफेरियर गुड्स के लिए। इंफेरियर गुड्स पे ये दिया जाता है, यही बस अंतर है। ये सेम लाइक डिस्काउंट ही है, लेकिन इंफेरियर गुड्स पे दिया जाता है। इंफेरियर का मतलब होता है कि जो सामान आपका खराब हो चुका है, खराब, टूट फूट गया है ना, टूट फूट गया है, वो सामान पे आपको ये दिया जाता है। नहीं होता है, मान लेते हैं आप कोई सामान बेचते हैं, उसमें से थोड़ा खराबी आ गया, डिफेक्टिव आ गया, तो सामने वाला बंदा आता है तो कहता है ये तो टूटा है, पुराना सामान है, कुछ कम कर दिए। तो आप भी एज ए शॉपकीपर सोचते हो चलो 100 रुपए का सामान है, टूट फूट गया है, 90 रुपए मिल जाता है तो भी इसको दे दिया जाए। तो सच डिस्काउंट इज नॉट कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। वो जो डिस्काउंट है वो कहलाएगा रिबेट, राइट। तो रिबेट भी दिया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग देखेंगे। पहला काम ये हो गया हमारा। अब देखिए थोड़ा सा और डिस्कशन हम कर देते हैं। जब कैश डिस्काउंट का एंट्री हमने किया तो कैसे किया था? मान लेते हैं हमारे को पेमेंट आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, राइट, डिस्काउंट डेबिट टू, मान लेते हैं मोहन से आया था तो मोहन अकाउंट, यही एंट्री किया हमने। कैश में मान लेते हैं हमने 9,000 रुपया आया, उसको 1,000 रुपया डिस्काउंट हमने दे दिया तो 10,000 आया, राइट। अब देखिए इसी को एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जर्नल एंट्री में कितने आइटम आ गए? 1, 2 एंड 3। अभी तक आप क्या कर रहे थे? एक डेबिट और एक क्रेडिट कर रहे थे, है ना। एक डेबिट और एक क्रेडिट कर रहे थे,
लेकिन किसी भी जर्नल एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट होता है, या तो 2 डेबिट होगा, या 3 डेबिट होगा, या 4 डेबिट होगा, या आपका 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा आपका क्रेडिट होगा। तो इसको आजकल के जमाने में जो हम लोग बोलते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। मतलब एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट का होना, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। राइट, कुछ बात समझ में आ रहा है? क्या है ये? कंपाउंड एंट्री मतलब एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो जाना। अब कभी कभी इसका यूज कैसे होता है, आप वो देख लीजिए। कभी कभी हम लोग यूज क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी एक ही दिन पे, आप लेट सपोज दैट, मान लेते हैं आज है आपका 22 मई, 22 मई के डेट में ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, रेंट पेड 10,000, 22 मई में दिया हुआ है वेजेस पेड 5,000। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसको जर्नल एंट्री करना है तो एक तो ये है कि हम ऐसे करें, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 10,000, 10,000, एक एंट्री ये हो गया। दूसरा क्या करें हम, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, 5,000। ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और ऑप्शन अपने पास निकल के आएगा, या इसके बदले में आप ये कर सकते हो कि ऐसा कर ले कि हमारे पास एक ही दिन में ट्रांजैक्शन है, रेंट को पे कर रहा है, वेजेस को पे कर रहा है, तो क्यों ना एक ही साथ लिख लिया जाए। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, वेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश कितना 15,000। राइट, जब ये दोनों एंट्री एक ही साथ होगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, सच एंट्री इज कॉल्ड क्या, बोलिए आप उधर से, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड एंट्री। मतलब दो एंट्री को एक साथ मिक्स कर देना, ताकि समय बचे, सब कुछ बचे, रिसोर्स बचे। देखिए थ्योरी जब पढ़ना है तो सब कुछ देखना है। तो देयर में भी पॉसिबिलिटी आपके क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा दे देगा कि आप एक ही साथ एंट्री 2 से ज्यादा कर लो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो कंपाउंड एंट्री बनता है। ठीक है जी, इतना बात समझ में आया? तो आज हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट किया। डिस्काउंट तो पिछली कक्षा में किया हुआ था, आज हमने साथ साथ क्या देख लिया, रिबेट। ठीक है, रिबेट क्या होता है, ये भी एक प्रकार का छूट ही है, लेकिन खराब सामान पे इसको दिया जाता है। सेम लाइक ये ट्रीट होगा क्या, डिस्काउंट की तरह ही लाइक। ठीक है, चलिए जैसे ही इलस्ट्रेशन मिलेगा हम लोग देखेंगे, शायद इलस्ट्रेशन नंबर 4 में ये सारी बातें आ जाए। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 4 को डिटेल में देखने का कोशिश करते हैं। चलिए घर पे किया है आपने क्वेश्चन? यस सर, चलिए प्रॉब्लम मैं, है सर उसमें हाँ से। प्रॉब्लम के लिए तो हम लोग बने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो मुझे तीन कौन चार। पूछेगा। हाँ बोलिए, फर्स्ट नंबर में प्रॉब्लम आया है, फर्स्ट और सेकंड तो हम कल करा दिए थे क्लास में ही, फर्स्ट और सेकंड तो हो गया था। सर तो जिस स्टेप में आप बोले थे उस स्टेप में नहीं आया हमको बनाने के लिए। ये उस स्टेप में नहीं आ पा रहा है आपसे? नहीं। चलिए हम देखते हैं, लिखा हुआ है पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400। चलिए हम उस स्टेप में देखते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। चलिए तो पेड किया है महेश को, एक तो अकाउंट हो गया कैश, दूसरा हो गया डिस्काउंट। महेश, महेश अभी कैश और महेश
एंड तीसरा हो गया डिस्काउंट रिसीव। यही हुआ स्टेप 1, राइट। चलिए स्टेप 2 देखते हैं। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है कि नहीं है? महेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलिए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है तो गोल्डन रूल लगाएंगे हम रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या होना चाहिए? ये क्रेडिट, पैसा जा रहा है यहाँ पे, हाँ ना बोलते रहिए आप। ठीक है जी। चलिए पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाला है महेश की गिव करने वाला है, ऑब्वियसली बात है पैसा उसको दे रहे हो तो वो रिसीवर है, डेबिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम है या एक्सपेंसेस है? इनकम है, क्या करोगे आप? क्रेडिट करोगे। हो गया, बात खत्म। आइए देखिए यहाँ पे डेबिट जिसको करना है उसको डेबिट करते हैं। महेश अकाउंट डेबिट, यहाँ से देख रहे हैं आप, डेबिट से यहाँ पे डेबिट आया। उसके बाद कैश क्रेडिट हो रहा है, चलिए भाई कैश क्रेडिट हो जाइए। और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो जाइए। अमाउंट सामने सामने लिख लीजिए। और इसको हम कंपाउंड एंट्री भी बोल सकते हैं, यही मैं अपने अभी आपको डिस्कस किया कि एक जर्नल एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट हो। इन एनी जर्नल एंट्री वन more than one debit or credit are found, that entry is called compound entry। वो compound entry भी उसको बोलेंगे। हाँ जी, आई बात समझ में? क्या हमारा स्टेप पे ये नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। ये देखिए आप एक बात ध्यान में रखिएगा, ये गोल्डन रूल जो है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये कुछ भी कर जाओ, पीएचडी कर जाओ तो भी चेंज नहीं होने वाला है। ये जो तीनों रूल है सोने के नियम है। और आपको मालूम होगा समय बीतने से सोने की चमक नहीं जाती है। लोहा थोड़ी है जंग लग जाएगा, ये सोने का नियम है। ऐसा नहीं बताया गया, इसको ऐसा ही नाम नहीं रख दिया गया ये सोने का नियम है, वाकई ये सोना है। मतलब आप कितना भी टाइम इलेप्स कर दोगे इसकी चमक बरकरार रहेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, आगे बढ़े। यस। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये स्टेप आपको करोगे तो आपको ही फायदा होगा। लेकिन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि ये धीरे धीरे इस स्टेप को हम लोग छोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि अगर इसी स्टेप में सारा काम करते रहे तो हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन को करने में टाइम लग रहा है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि कम से कम 5 से 10 एग्जाम्पल तक ये स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि बढ़िया से डेबिट क्रेडिट अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन करना आपको आ जाए। ठीक है, चलिए अब जो डाउट आ रहा है वो देखते हैं, हम बताते हैं आपको किसमें डाउट आया होगा। एक तो 14 तारीख के डेट में, एक 20 में और एक 23 में, इसमें तो पक्का डाउट आया होगा। ठीक है, यस। लेकिन उसको करने से पहले हम लोग पहले 10 जून वाला ट्रांजेक्शन करते हैं, बिना उसके किए हुए नहीं होगा। देखिए क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू हरीश 30,000। ठीक है, हमने हरीश को सामान बेचा है 30,000 का, तो कोई दिक्कत नहीं। हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हरीश को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट किया। चलिए दूसरा कहता है कि हरीश रिटर्न गुड्स ₹2000। कोई बात नहीं, हरीश को सामान हमने बेचा था 30,000 का, उसमें से 2,000 का उसने वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। अब आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान लगा के 14 तारीख के डेट में, तो अब हरीश का हिसाब लगाओगे, अगर हरीश का हम हिसाब लगाने की बात करें तो कैसे हुआ, सेल कितना किया था इसका, हमने उसको सामान बेचा था 30,000 का। ठीक है, उसने रिटर्न कितना कर दिया, 2000। 2,000 का। अब आप बताइए कितना उसके यहाँ पैसा बाकी है,
28,000। 28,000। आगे जाके कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, है ना। अब पैसा जो रिसीव हो रहा है उससे वो कितना हो रहा है 27,500, राइट। और कह रहा है कि इतना ही अगर मिल गया तो हम मान लेंगे कि पूरा आपका मिल गया। तो 500 रुपया जो बैलेंस है ये क्या है, ये डिस्काउंट नहीं तो और क्या है। आई बात समझ में। तो डिस्काउंट। हमेशा हमेशा आपको क्वेश्चंस में पका पकाया खाना थोड़ी मिलेगा। अभी आप घर पे है तो मम्मी रोटी बना के दे रही है, जब बाहर पढ़ने जाओगे तो अपने से आटा गूंथना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, पीछे क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट बोल रहा था इतना दे दो, अब कभी कभी घुमाएगा, कहता नहीं है ना, लेकिन वो करता भी नहीं होता है। कभी कभी कोई काम आप किसी से कराने जाओ और वो पैसे लेने वाला आदमी है, तो आपसे अगर पैसा नहीं मांग रहा है तो ऐसा घुमाएगा आपको कि ना तो आपका काम करेगा ना पैसा मांग रहा है ना। तो हमको क्या समझ में आता है, ओ पैसा के चलते हमको दौड़ा रहा है, ऐसा कहते हैं ना हम लोग, ये भाई तू पैसा ले लो मेरा काम कर दो। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने हरीश को सामान बेचा 30,000 का, उसने वापस कर दिया 2,000 रुपया, है ना। तो कितना बाकी है अभी उसके पास अभी ड्यूज है 28,000। और क्वेश्चंस में बोलता है कि कैश जो रिसीव हो रहा है हरीश से 27,500, और 27,500 में ही फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब उसका पूरा हिसाब नक्की सक्की ओके। तो जैसे ही उसका पूरा हिसाब हुआ तो क्या मतलब 500 रुपया तो उसके यहाँ बाकी दिखा रहा है अभी, तो ये मानेंगे हम डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट है, क्रेडिट या कैश, कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश। पैसा लेने के लिए आपने डिस्काउंट किया। अब आपके पास आइटम आ गया, देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड 500 टू हरीश। आ गई बात समझ में। तो ये 500 रुपया दिया नहीं था, आपको खोजना पड़ा। ठीक है जी, इतना बात समझ में आ गया। यस। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 20 तारीख वाला भी हम कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, देखिए ध्यान लगाएंगे मन लगाएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि ये सारा बात समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, सेकंड पार्टिसिपेंट्स आयुष जी, ये पॉइंट समझ में आया आपको, आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है, आपके पास बहुत बेनिफिशियल इस बार ऑफर है कि एक तो आप बिना फीस के रीडिंग कर सकते हैं, और दूसरा थोड़ा सा अगर आपके पास समय है, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो मास्टर जी दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन वीडियो आपको दोबारा मिलेगा। तो जो भी 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड होता है आप आराम से देख के दोबारा भी समझ सकते हैं, अगर भूल जाते हैं 1 महीना 2 महीने के बाद। तो चलिए फिलहाल ये वाला कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्या कह रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, अ लिस्ट प्राइस 60,000। ठीक है, कितना है लिस्ट प्राइस, दाम कितना है सामान का, लिस्ट प्राइस है 60,000, राइट, 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, मैं शॉर्ट कट में लिख रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट 10%। हाउ मच अमाउंट, 6,000 का 10% क्या 6,000 होगा, उतना निकाल सकते हैं हम लोग। यस सर। चलिए, तो आपको मैंने बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी होती है, तो क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। तो चलिए गोपाल को हम भेज देते हैं, तो गोपाल अकाउंट डेबिट कितना 54,000, यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया आपको, 60,000 नहीं लिखना है, 54,000 टू सेल्स अकाउंट। इसका भी काम फिनिश हुआ कि नहीं हुआ। 23 जून को देखिए क्या, ओके यस सर। चलो 23 जून में कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। कितना रवि से परचेज हुआ है, लिस्ट प्राइस कितना है आपका, लिस्ट प्राइस 20,000। 20,000, राइट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 15%। 15%, तो 20,000 का 15% कितना हुआ 3,000। 3,000 माइनस करके
ये आएगा, कितना हो जाएगा 17,000, राइट। तो हमारे पास ये परचेज है, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 17,000 टू रवि अकाउंट 17,000। हो गया, बात खत्म। हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही करके हमको काम करना है, आगे बनाना है। तो मोटा मोटी मैंने सारा ये कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर दिया डिस्काउंट वाला। अब आज हम आपको क्या करते हैं, अभी डिस्काउंट पे 5-6 क्वेश्चन है और वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि आप चाहोगे कि टीवी देखते हुए कर लें तो नहीं होने वाला है। आपको एकदम तैयार होके टेबल चेयर पे बैठना है और तब जाके वो स्टडी होगा। तो उसको भी हम डाल देते हैं आप पास होमवर्क में। आप लोग का बुक अवेलेबल हो गया। तुलसी तुम्हारे पास तो पुराना बुक भी होगा अभी, है ना? यस आपके पास तो पुराना बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 9 में है, ये आप ढूंढिएगा। 9 में देखिएगा, मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, देख रहे हैं 9.15 पेज है ये। तो ये बुक जो आपके होगा, यस आपके पास 9 नंबर में अगर बुक में है तो वहां पे थ्योरी पढ़ने में आसानी होगा, क्वेश्चन करने में भी आपको आसानी होगा। ठीक है, चलिए। तो आज काफी है, इतना मटेरियल आपके लिए बढ़िया है, काम चल जाएगा आज से। एकदम धीरे धीरे हम प्यासे कौवे की तरह बढ़ रहे हैं, रोज कंकर डालते जा रहे हैं, प्यास बढ़ बुझाते जा रहे हैं ना। ठीक है, बहुत ज्यादा एक दिन में नहीं करना चाहिए। अभी जैसे ही जर्नल एंट्री खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग स्पीड को एक्सेलरेट करेंगे। चलिए, आज हम डाल लेते हैं आपके पास होमवर्क में 2 क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 और इलिस्ट्रेशन नंबर 6। नहीं, कल संडे है, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 भी हम डाल देते हैं। 3 इलिस्ट्रेशन आप करें और एंजॉय करें संडे को, खूब पढ़िए, खूब मस्ती करिए। ठीक है जी, ठीक है। चले हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय सब लोगों को। और कुछ पूछना है आप लोगों को?